बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आपके भाई की कोशिश होती है कि मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जो बजट फ्रेंडली रेसिपी हो, जो रोज़ रोज़ अक्सर हमारे घरों में हमारे किचन में पकती हो, ज़्यादा महंगी ना हो और इसको मैं मज़ेदार तरीके से आपको बताऊं कि आप रज रज के रोटी खाएं, सस्ती खाएं लेकिन मज़ेदार खाएं। तो आज मैं आपके लिए आलू की भुजिया की रेसिपी लेकर आया हूँ। इतनी मज़ेदार होगी, इतनी टेस्टी होगी कि ऐसी आलू की भुजिया आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इस रेसिपी को मैं कढ़ाई में बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आलू की जब भुजिया बना रहे होते हैं तो इसमें ऑयल डालें या घी डालें, ये ज़्यादा डलता है। अगर हम ऑयल या घी कम डालेंगे तो फिर क्या होगा, रूखी रूखी सी बनेगी और भुजिया गले में जाके अटकेगी, अड़ेगी, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं 4 चम्मच ऑयल ले रहा हूँ। आप ऑयल की जगह 4 चम्मच घी भी ले सकते हैं। एक प्याज को यहाँ पे मैंने बारीक बारीक काटा है, तो ये एक प्याज हम इस ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को ऑयल में मैं फ्राई कर लूंगा, बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं रखूंगा, हल्का सा इसका लाइट कलर रखूंगा। ये देखें प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया, इसका कच्चापन खत्म हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में मैं फ्राई करूंगा, ब्राउन करूंगा। इसके साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। अगर प्याज को पहले से ही मैं ब्राउन कर लेता, फिर जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन होना था, प्याज जो थे वो जल जाने थे। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया, इसके साथ प्याज भी ब्राउन हो गए हैं। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं रखा, लाइट कलर मैंने रखा है। अब चूल्हा मैं हल्का कर दूंगा। अब 1 टीस्पून मेरे पास सफेद जीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के हल्का सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा। 2 अदद मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल दूंगा। टमाटरों को जब ग्राइंड करते हैं तो टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, इसके अंदर ही, टमाटरों के अंदर ही पानी होता है। जब हम इसको ग्राइंड करते हैं हमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको मैं इतनी देर तक पकाऊंगा कि टमाटरों के पेस्ट का पानी खुश्क हो जाएगा। जब इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम 1 मिनट तक मसाले की भुनाई करेंगे। ये देखें यहाँ पे मसाले की भुनाई हो गई है। इस तरह से मसाले की भुनाई करनी है। ये देखें ऐसा गाढ़ा मसाला रखना है। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू है और आलू की जो कटिंग है देखें बारीक बारीक स्लाइस में करनी है। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक कटिंग किया और स्लाइस में किया है। 1 किलो आलू है, पहले से कटिंग करके रखी थी, इसलिए पानी में डिप करके रखा। पानी में जब हम इसको डिप करके रखते हैं तो आलू काले नहीं होते। अब ये आलू हम इस मसाले में डाल देंगे। आंच इस वक्त बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल स्लो आंच है। चम्मच फेर के अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने इस तरह से चम्मच फेर के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना, आधा कप डालना है। पानी डालने के बाद अब इसको हम ढक देंगे और हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा। हल्की आंच पे इतनी देर तक पकाना है कि जितनी देर में आलू टेंडर हो जाएंगे, आलू गल जाएंगे। आंच तेज नहीं करनी, क्योंकि अगर आंच हमने तेज कर दी तो क्या होगा, पानी एकदम से खुश्क हो जाएगा, आलू टेंडर नहीं होंगे। इसलिए हल्की आंच पे इतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर में आलू टेंडर हो जाएं। हल्की आंच पे मैंने इसको आधे घंटे तक पकाया, क्योंकि आंच हल्की थी, इस वजह से जरा देर लगी आलू को टेंडर होने में। अब चम्मच फेर के एक दफा इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें आलू इस वक्त खड़े खड़े हैं, साबत साबत हैं, आलू टेंडर हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये टेंडर हुए हैं, लेकिन ये खड़े खड़े हैं। भुजिया में इस तरह से आलू नहीं होते। तो हमने क्या करना है कि चम्मच की मदद से हमने इसको इस तरह से तोड़ देना है। ये देखें इस तरह करके हम इस पे चम्मच मारेंगे तो जिस तरह से भुजिया होती है ये बिल्कुल उसी शेप में आ जाएंगे। ये देखें ऐसे करके चम्मच चलाएंगे हम, तो ये देखें आलू भुजिया की लुक में आ गए हैं। ये देखें अब यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर लूंगा, तकरीबन 2 मिनट तक इसकी मैं भुनाई करूंगा। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला, ये दोनों चीजें इसमें डाल देंगे।
हरा धनिया है ये भी इसमें डाल देंगे। अदरक लंबा लंबा काट के रखा है ये इस तरह से डाल देंगे, और हरी मिर्ची हैं ये भी इस तरह से डाल देंगे। नमक मिर्चें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब इसकी मैं भुनाई कर लूंगा। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जबरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैंने इसकी 2 मिनट भुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। तो ये चेक करें जी कितनी जबरदस्त आलू की भुजिया बनके तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी सस्ती सी रेसिपी है लेकिन इतनी मज़ेदार इतनी टेस्टफुल कि एक दफ़ा आपने ये रेसिपी बना ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चेक करें जी माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ आप ये भुजिया खाएंगे तो यकीन करें लोशे हो जाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह आलू की भुजिया की फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने करना क्या है कि सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लेना है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।